अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर्कल्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रायंगल्स। होप आपको वो सेशन ट्रायंगल्स वाला अच्छा लगा होगा और आपने उसमें खूब सारी प्रैक्टिस भी की होगी, क्योंकि मैंने जस्ट आपको स्टार्टिंग दी थी और रेस्ट बाकी सारा आपको खुद करना पड़ेगा। इसी तरह मैं आपको सर्कल्स में भी कुछ बेसिक्स बताऊं और बाकी सारा एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एसएससी के क्वेश्चंस वो सारे आपको खुद करने पड़ेंगे। और मैं भी कितने दिखा सकूं, मैं अगर 30-40 क्वेश्चंस भी दिखा सकूं उससे कुछ नहीं होता है। 30-40 क्वेश्चन, 200-300 क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं हो रहा है एग्ज़ाम में। वो भी एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग वो नहीं होता है। ये मैं बता रहा हूँ, सूख के साथ बता रहा हूँ। चलो बिना देरी के करेंगे हम स्टार्ट। सर्कल क्या होता है? सर्कल ये होता है कि एक पॉइंट है और बहुत सारे पॉइंट्स, थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स, तो उनकी सेम डिस्टेंस होती है इस पॉइंट से, सेम डिस्टेंस। और जो ये पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं सेंटर, और जो ये पॉइंट्स बना रहे इसको हम बोलते हैं फिर सर्कल। इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स होते हैं। यही मैंने यहाँ भी लिखा है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट से वो कांस्टेंट डिस्टेंस तक होती है, और ये कांस्टेंट डिस्टेंस जो होती है इसको हम बोलते हैं फिर रेडियस। कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? रेडियस। और फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। तो हो गया ये सर्कल का कंसेप्ट ख़त्म। इसके बाद हम दो पॉइंट्स डालेंगे, पी और क्यू, सर्कल पे, पी और क्यू। और जो ये आर्क बन जाती है, ये अब सर्कल नहीं, ये एक आर्क है, उसको बोलते हैं मेजर आर्क। ये जो पॉइंट पी क्यू यहाँ से एक स्मॉल आर्क बनती है, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। यहाँ जो मैंने आपको दिखाया ये है माइनर आर्क और यह है मेजर आर्क। दो पॉइंट्स जब हम सर्कल पर लगाते हैं। इसके बाद आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? एनी लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट विच हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। एंड पॉइंट, एक सेगमेंट लेके लाइन सेगमेंट, यहाँ का पॉइंट सर्कल के एंड पॉइंट होना चाहिए, यहाँ का भी सर्कल के एंड पॉइंट में होना चाहिए। देखो ऐसे, मतलब ये बन गया कॉर्ड। और उसी तरह अगर ये कॉर्ड, देखो ये है सर्कल और ये है सेंटर। अगर ये कॉर्ड सपोज यहाँ एंड पॉइंट से यहाँ एंड पॉइंट तक ये सेंटर के बीच में से गुजरी, इसको हम बोलते हैं फिर डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये बात याद रखना, ये कभी सीधे क्वेश्चन आता है विच इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, वो आपको बताना पड़ेगा डायमीटर। इसके बाद क्या आता है? मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। देखो हमने एक सर्कल ड्रा किया, तो हमने एक कॉर्ड बना लिया। कॉर्ड क्या करता है? एक सर्कल को दो हिस्से में करते हैं, ये इस वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। इस वाले हिस्से को हम बोलेंगे, इस वाले हिस्से को, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ये छोटा वाला सेगमेंट है, इसको बोलेंगे इस वाले एरिया को मेजर सेगमेंट। हो गया आपको याद, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। ये बस डेफिनेशंस है, ये आपको जस्ट याद रखनी है। इसके बाद आएगा सेक्टर। क्या होता है सेक्टर? देखो हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल बनाते हमने रेडियस, और यहाँ से हमने दो रेडियस डाले। इन रेडियस के बीच में जो डिस्टेंस है और ये आर्क के साथ, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है फिर एक आर्क लेंगे और दो रेडियस लेंगे, इनके बीच में जितनी भी ये एरिया है इसको बोलते हैं हम सेक्टर। और सेक्टर दो है, यहाँ एक रेडियस, यहाँ एक रेडियस, यहाँ बन गया एक सेक्टर, और यहाँ बन गया ये वाला दूसरा रेडियस, क्योंकि ये भी रेडियस, ये और इसके बीच में ये वाली डिस्टेंस, ये भी एक सेक्टर बन गया। तो इसको बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं माइनर सेक्टर, इस वाले को बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये बात भी, ये मैंने डेफिनेशंस यहाँ बताई है सारी। ये क्या है? पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियस इज कॉल्ड सेक्टर, लार्जर पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर एंड स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, अगर दो आर्क्स इक्वल होंगे, देन द सेगमेंट इज इक्वल टू सेक्टर। देखो हम एक सर्कल बनाएंगे और यहाँ P और ये Q, अगर ये वाली आर्क
ये मैंने बताया ये होती है आर्क। अगर ये वाली आर्क इस वाली आर्क के बराबर है, इसका मतलब यहाँ तो हम फिर एक रेडियस डाल सकते हैं, यहाँ पे एक रेडियस, और ये जो सेगमेंट ये तो इस वाले सेगमेंट के बराबर होगा, और ये वाला सेक्टर जो है ये वाला इस वाले सेक्टर के बराबर होगा। मतलब सेगमेंट भी यही, सेक्टर भी यही, सेगमेंट भी यही, फिर सेगमेंट और सेक्टर एक ही है, क्योंकि फिर ये जो रेडियस है, रेडियस ये ऐसे नहीं आएगा, ये स्ट्रेट 180 डिग्री पे आएगा, इसलिए ये फिर डायमीटर ही आएगा ऊपर वाला। 2 सेमी सर्कल्स बनेंगे यहाँ, क्या बनेंगे? 2 सेमी सर्कल्स, ये वाला एक सेमी सर्कल, ये वाला एक सेमी सर्कल। तो ये भी मैंने बताया, सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 सेमी सर्कल्स। इसके बाद डायमीटर क्या होता है? डायमीटर मैंने आपको बताया, एक सर्कल होता है और एक कॉर्ड जो यहाँ ऑरिजिन ये सेंटर के बीच में गुजरे और टच करे सर्कल को दो साइड्स एंड पॉइंट्स पे पी और क्यू, इसको बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर की डिस्टेंस क्या है? 2 टाइम्स रेडियस, क्योंकि 2 रेडियस मिल जाते हैं, ये एक रेडियस, ये एक रेडियस, 2 रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। ये होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद क्या आता है? सीकेंट। सीकेंट को क्या होती है? एक लाइन सेगमेंट, उसके एंड पॉइंट सर्कल पर नहीं मीट करते, लेकिन वो सर्कल को दो जगह टच करता है। मिसाल के तौर पर ये है सर्कल, हमने एक सीकेंट डाला, तो ये यहाँ ये लाइन सेगमेंट पी क्यू है, ये ए बी, ये 2 जगह टच करता है सर्कल को, इसको बोलते हैं हम सीकेंट। ठीक है। इसके बाद होता है टेंजेंट। टेंजेंट क्या करता है? टेंजेंट होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। ये एक पॉइंट है, सपोज यहाँ एक पॉइंट पे टच करे, इसको ये बोलते हैं टेंजेंट। और टेंजेंट्स अगर यहाँ ये लगाएंगे रेडियस टेंजेंट पे, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। दूसरा टेंजेंट हमेशा रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट को, ये बात भी याद रखना। इसके बाद हमने बताया एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या मैंने बताया था? एक सर्कल है, 2 रेडियस के बीच में एरिया, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। तो सपोज इसका एंगल होगा थीटा, क्या होगा? थीटा होगा इसका एंगल। तो इसकी पूरी एरिया ये क्या होता है एंगल? वो होता है 360। तो इसी के हिसाब से सेक्टर ओ ए बी, ये वाला सेक्टर, सपोज ये ए बी आर्क है, ये ओ है रेडियस, इसका एरिया इस सेगमेंट वो क्या होता है? पाई और स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री। थीटा क्या होता है? एंगल। तो ये क्वेश्चन करने में आएगा, अगर एरिया ऑफ सेक्टर करना होगा, मेजर सेक्टर या माइनर सेक्टर, अगर आपको थीटा दिया गया होगा तो ये आप निकाल सकते हैं आराम से। इसके बाद एक थ्योरम है, ये कुछ नहीं, ये बस आप ऐसे याद नहीं रखना, ये खुद ही रखना याद। अगर एक सर्कल ड्रा करेंगे और यहाँ एक कॉर्ड ड्रा करेंगे, और यही कॉर्ड जितनी लेंथ इसकी है यहाँ पे और एक कॉर्ड करेंगे ड्रा, लेंथ इक्वल होनी चाहिए, मतलब इस वाली लेंथ इस, और यहाँ से अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे 2 रेडियस से, इसको भी 2 रेडियस से, ये वाला एंगल जो है वो इक्वल होगा, ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ इक्वल होगा, लेकिन बशर्ते ये कि कॉर्ड 2 सेम लेंथ के होने चाहिए। उसी तरह उल्टा, अगर 2 रेडियस एक एंगल बनाते हैं और 2 रेडियस एक एंगल बनाते हैं, इन एंगल का वैल्यू सेम है, ये एंगल्स बराबर है, ये वाला एंगल इसके साथ, तो ये कॉर्ड भी ये सेम डिस्टेंस के होंगे। ये क्वेश्चन करने में मदद लगेगा। अगर आपको 2 एंगल्स बराबर है, मतलब इनके 2 कॉर्ड्स सेम लेंथ। अगर 2 कॉर्ड सेम लेंथ, मतलब जो भी सेंटर के साथ ये एंगल बनाएंगे उनका एंगल सेम, ये बात याद रखना, यहाँ मैंने दिखाया है आज। तो और एक थ्योरम है कि अगर एक सर्कल है, कॉर्ड डालेंगे, फिर सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे इस कॉर्ड पे, तो ये जो परपेंडिकुलर है जहाँ पे ये मीट हो जाए, ये कॉर्ड को 2 इक्वल हिस्से करता है, ये बात भी याद रखना। ये ऐसे विजुअलाइज कर भी, कभी कभी ऐसे बनाओगे सर्कल, फिर अब देखोगे ये हमेशा 2 हिस्सों में कट करता है। यहाँ इस पॉइंट पे खुद ये परपेंडिकुलर जब डालते हैं, ये कॉर्ड को 2 हिस्से करता है, ये एक थ्योरम है, ये बात भी याद रखना। इसके बाद और एक थ्योरम क्या है? द ओनली
वन सर्कल पासिस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स है एक ही सर्कल ड्रा कर सकते हैं इन 3 कोलिनियर पॉइंट्स में। सपोज ये एक है तो यहाँ एक, ये एक है यहाँ एक, मतलब 3 पॉइंट से एक ही सर्कल ड्रा कर सकते हैं, ना कि 3-4 सर्कल, एक ही सर्कल ड्रा कर सकते हैं। ये बात याद रखना, ये कभी डायरेक्ट एग्जाम आती है ये वाली थ्योरम। इसके बाद क्या आता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एक सर्कल बनाया, इक्वल कॉर्ड्स, इनकी लेंथ इक्वल है, फिर सेंटर से जितनी भी डिस्टेंस होगी सेंटर से ये सेम होगी, ये सेम होगी। ये बात, ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद ऑल कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट, हाँ इसके बाद इसका कन्वर्स, अगर दो मतलब यहाँ से एक लेंथ लेंगे, सेंटर है ये ओ, तो यहाँ एक कॉर्ड लगाएंगे, सेम लेंथ यहाँ से भी लेंगे, फिर यहाँ एक कॉर्ड ड्रा करेंगे, ये वाली कॉर्ड की लेंथ ये वाली कॉर्ड की लेंथ सेम होगी। सेम कॉर्ड्स सेम डिस्टेंस उल्टा सेम कॉर्ड्स इक्वल लेंथ ऑफ कॉर्ड्स। ये बात भी याद रखना। और इसमें से एक भी चीज़ नहीं बोलना, क्योंकि क्वेश्चन आगे जाके ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसके बाद क्या है, इफ़ टू कॉर्ड्स आर इक्वल, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होंगे देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड वाइस वर्सा। क्या बता रहा है, अगर देखो क्या बता रहा है, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है, ये इसकी लेंथ सेम है सपोज, तो जो आर्क यहाँ बनाता है ना, यहाँ ये कार्ड, वो आर्क इसके साथ कॉन्ग्रुएंट मैंने बताया कि ये इस पर कोइंसाइड होगी। अगर ये आर्क इस पर रखेंगे फिर ये लगेगा कि ये वाली आर्क अगर यहाँ लेंगे, फिर ये वाली आर्क इस पर रखेंगे, ये लगेगा कि ये एक ही आर्क है, तो इसी को बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह अगर हम दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट टू आर्क्स लेंगे, उनके साथ जो ये होगा कॉर्ड वो सेम लेंथ का होगा, ये बात याद रखना। और इसके बाद और एक थ्योरम क्या है, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। देखो दो आर्क्स ली हमने, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ए बी डी सी, सपोज ये दो आर्क्स, यहाँ इनको जोड़ेंगे फिर रेडियस के साथ। ये बता रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये सेम है। उसी तरह ये बता रहा है कि अगर हम दो एंगल्स लेंगे सेम और रेडियस दो डालेंगे दो एंगल्स के साथ, ये वाला जो आर्क है वो कॉन्ग्रुएंट होगा इस वाले आर्क से, मतलब ये वाला आर्क और ये वाला आर्क फिर सेम होगा। मुझे लग रहा है ये वाला आज आपको बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत थ्योरम्स आपको आज पढ़नी पड़ी, बहुत सारे पॉइंट्स आपको रटने पड़ेंगे। ये वाला पहले याद रखो, कल हम मज़ीद इस पर और थ्योरम्स पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस जब करेंगे एक एक चीज़ में ये आपको याद दिलाऊंगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है, लेकिन पहले आप ये याद करो, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा फिर याद नहीं रहता है। इसको 2-3 बार देखो, प्रैक्टिस करो, लिख के रखो। टेलीग्राम में इसकी लिंक भेज दूंगा, टेलीग्राम में इसकी PDF में भेज दूंगा, टेलीग्राम पे देख लेना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी टेलीग्राम की, और वहाँ से देख लेना। लेकिन जाते जाते चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। अगर ये लेक्चर मेरा पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।